कांग्रेस छोड़ के आप एमआईएम में चले। देखिए, मैं तकरीबन 28-30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं और बहुत ईमानदारी से आज तक कांग्रेस पार्टी में काम किया। लेकिन आज जो हर्सुल परिसर है, इसका माहौल को देखते हुए आज हमारे पास हर्सुल परिसर में, आपको सबको पता है कि इस शहर में अतिक्रमण का जो मामला चला, तो हमने पूरे गांव वाले एक जगह आकर इसको हमने आज तक रोका। तो हमारा सबसे बड़ा पहला यहाँ पे मुद्दा है जो हनुमान जी का मंदिर है रोड के ऊपर, इसको हमको बचाने का काम करना है। और दूसरा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला है, उसको बचाने का काम करना है। और दूसरे जो हमारी 2 मस्जिदें हैं, इसको बचाने का काम करना है। और 2 कब्रिस्तान है। अगर कब्रिस्तान हमारा रोड शुद्धिकरण में जा रहा है, तो हमारी सरकार से हमने महापालिका से मांग की थी कि इसके बदले हमको जगह मिलना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस इलाके में हर्सुल परिसर में कचरे का मसला है। आपको पता है कि कचरे का सबसे बड़ा मसला है और पूरा हमारा प्रभाग आज कचरे से परेशान है। तो मेरे को जो भी तकलीफ हुई, तो जो भी मुझे तकलीफ हुई इलाके में, 2 महीने पहले जो यहाँ पे काम हुआ, जो हमने पूरी ताकत से लड़ा, गांव के लोगों ने मुझे साथ दिया, तो मैंने इस इलाके में सर्वे किया कौन से पक्ष से लड़ना चाहिए और कौन से पक्ष से नहीं लड़ना चाहिए। तो मेरा 4 दिन से 5 दिन से सर्वे चालू था। यहाँ के जितने नौजवान कार्यकर्ते हैं, जितने भी, सबने मुझे कहा कि आपको एमआईएम पार्टी से लड़ना है। क्योंकि एमआईएम पार्टी, क्यों लड़ना है एमआईएम पार्टी से? क्योंकि एमआईएम पार्टी शहर का महापौर बनाने जा रही है, सबसे मेन बात। और अगर एमआईएम पार्टी शहर का महापौर बनाने में ना कामयाब होती है, तो एमआईएम पार्टी विरोध पक्ष में बैठ सकती है। अगर हम शहर का महापौर बनाते हैं, तो मैं पूरे प्रभाग के सभी समाज के लोगों को जबान दे रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से, सबसे पहले कचरा यहाँ से फेंकने का काम हम एमआईएम पार्टी की ओर से करेंगे। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो भी मंदिर मस्जिद का मसला चल रहा है, ये हम गांव वालों को, सभी समाज के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम मैं यहाँ पे एमआईएम पार्टी के माध्यम से करूंगा। और यहाँ पे और बड़ा मुद्दा है कि हमको आज तक 20% पटन का पानी इस परिसर में मिलता है। 80% पटन का पानी जो हमारी जो बस्तियां है, जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े तादाद में घर बने हुए हैं, दलित समाज के बड़े तादाद में घर बने हुए हैं, और हिंदू समाज की भी जो नए बस्तियां हैं, यहाँ के भी, इनके हिंदू समाज के भी बड़े तादाद में घर बने हैं। हम, और आपको मैं यहाँ कह रहा हूं, हम 4 सीट प्रभाग की पूरी ताकत से जीतने की, हम 100% हम जीतेंगे, ये आपके सामने कर रहा हूं। और हम चारों जो नुमाइंदे चुन के जाएंगे, जैसे मेरी बेटी लड़ रही है, अजहर पठान लड़ रहे हैं, मेरी बेटी जीनत बेगम, और 2 हमारे कैंडिडेट अभी, सॉरी, अशोक गहलोत हमारे बैठे हैं, और एसटी के कैंडिडेट से भी हमारी बात हुई है। हम चारों कैंडिडेट महानगर पालिका में पूरी ताकत से लड़ेंगे और यहाँ के लोगों को इंसाफ देने का काम हम करेंगे। श्रीकांत ने पूरे औरंगाबाद तोड़ने का काम किया, क्या उसकी बदली की मांग करेंगे आप? देखिए, हम अगर महापौर, हमारा महापौर एमआईएम का बनता है, तो सबसे पहले हम इस शहर के कमिश्नर की, श्रीकांत जी की बदली हम यहां से करेंगे। और दूसरा काम, बदली तो हम करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन हम अगर हमारा महापौर नहीं बनता है, तो विरोध पक्ष नेता में हम 100% बैठने वाले हैं। क्योंकि 2 ही काम होते हैं सरकार के अंदर। जब सरकार बनती है, तो महापौर यहाँ पे मनपा का काम पूरी ताकत से करता है, या इसके दूसरे नंबर पे विरोध पक्ष नेता। तो मैं एमआईएम पार्टी में जाने की वजह मेरी ये है कि मुझे इस इलाके का काम करना है,
बोल के मैं यहाँ पे आज मैं बड़े साहब, जो अतिक्रमण रोड के अंदर जो मसला था, चौड़ा रोड आखिरी तक का, आपने ओवरब्रिज रोक के का, रखा। क्या इसे आप हर्सुल वालों की जीत समझते हैं? क्या इसे जीत समझते हैं हर्सुल वालों की? क्या बोले? हर्सुल यानी आप आखिर तक टिके रहे हर्सुल के अंदर कि भाई तोड़ने नहीं देंगे, तो इसको क्या अपने हर्सुल वालों की पूरी जीत समझते हैं आप? देखिए, आज हर्सुल वाले की जीत हुई है, हर्सुल गांव परिसर वालों की, सभी समाज के लोगों की, ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की। और मैंने पूरी ताकत से क्यों लड़ा हूं, क्या मुझे सभी जात पात के जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते, इन्होंने मुझे पूरी ताकत से साथ दिया, जब भी हम कामयाब हुए और हर्सुल वालों की जीत हुई। सर सबसे बड़ा मुद्दा आपने जो रखे थे इसके पहले ईदगाह में बुला के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ रोड बनाने की वजह ही नहीं, इसके ओवरब्रिज कर ले जाना मेन अहमियत है, ताकि ना कि दुकान कट सकती है ना किसी के घर जा सके, तो वो पहले अंजाम देंगे सर आप। देखिए, हम अगर सबसे महापौर बनने में आता है तो देखिए, ओवरब्रिज की बात। हमारा महापौर बनो या ना बनो, हम विरोध पक्ष में बैठो या मत बैठो, ये बात तो है। मैं सबसे पहले जो मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ में जो 3 नुमाइंदे रहेंगे, नगर सेवक रहेंगे, इनको मैं यहाँ पे जो मीटिंग चलती है यहाँ पे महापालिका में, इसमें ये चारों मिलकर जीपी में ये मुद्दा उठाएंगे कि दिल्ली गेट से लेके टी पॉइंट तक 110 फीट का रोड रखा गया है। बरोबर है? आपको अगर रोड चौड़ा करना है, दिल्ली गेट से लेके जो मनपा का हद है सांगी तक, यहां तक 110 कीजिए। अगर आपको 200 फीट बनाना है तो टी पॉइंट से लेके अजेंडे तक, जब आप 200 फीट बना रहे, तो जब अजेंडे से आप तोड़ते आएंगे तो हर्सुल को भी तोड़िए, हमारी मांग ही रहेंगी। अगर आपको एजेंडा तो 200 आज नहीं करना है तो हर्सुल 200 फीट रोड में होना चाहिए। और ब्रिज अगर डालते मनपा, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे ब्रिज के लिए। तो हमारे गांव का सबसे पहले मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, 10 नंबर पे मंदिर बचेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला बचेगा, 2 मस्जिदें बचेंगी, कब्रिस्तान बचेगा और मोची समाज का मंदिर बचेगा। और हमारे धंगर जो भाई बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं, इनका जो जिसको मानते माता कहते हैं, जिसका नाम है अहिल्याबाई होळकर देव, इनका भी जो पुतला है वो बचेगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, आप वार्ड का प्रभाग नंबर 1 की जनता से क्या आह्वान करेंगे कि एमआईएम के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और आपके तीनों कैंडिडेट के नाम बोलिए? देखिए, मैं आज आपके टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, पूरी हर्सुल के प्रभाग की जनता को, चाहे इसमें दलित रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, या धंगर समाज हमारा भाई हो, मराठा समाज हमारा भाई रहो, या हिंदू समाज हमारा भाई, आप पूरी ताकत से एमआईएम को वोट कीजिए, आप जिताइए। इंशाल्लाह इस इलाके में सभी समाज का काम होगा। और एमआईएम पक्ष को कोई मुसलमान का पक्ष नहीं है। एमआईएम पक्ष ने साबित कर दिया हर्सुल वार्ड नंबर 1 में सभी जात पात को, हमारे जो अवीसी साहब है और यहाँ के जो शहर के जो इम्तियाज अली साहब है, इन्होंने सिद्ध कर दिया हर्सुल प्रभाग 1 नंबर में। जैसे अजहर भाई को हर्सुल में रहते 1 नंबर वार्ड में, इनको टिकट दिया है। मेरी बेटी भिरीबाग में रहती है, इसको टिकट दिया है। और हमारे नरवड़े साहब है अशोक हिरवाड़े साहब, ये रहते हैं चेतना नगर, एकता नगर साइड में, इनको टिकट दिया है। और एसटी का कैंडिडेट भी हमारा इंशाल्लाह बात चल रही है, 1-2 घंटे में हम भी डिक्लेयर करेंगे। और ये भी हम सोचे, हमारे पास एसटी कैंडिडेट है, लेकिन ये हमारे एरिया का है, मतलब ये हर्सुल वार्ड नंबर 1 का है। हम चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 4 के एरिया का हम इसके कैंडिडेट हम निकाल रहे हैं, ये हमारी बातचीत चल रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि यूनुस पटेल जो कि हमारे मामा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका मजलिस में शमूलियत हुआ है। और इंशाल्लाह हम सब लोग यहाँ पर बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह अभी। और यूनुस मामू के आने से हमारा जो प्रभाग है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मजबूत हो गया। और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि अभी जीत इंशाल्लाह 100% यकीनी है। और हमारे जो एससी समाज के जो कैंडिडेट है अशोक हिराड़े, इनका भी माशाल्लाह उधर बहुत अच्छा काम है, एकता नगर में, चेतना नगर में। इंशाल्लाह ये भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। और इंशाल्लाह आप सब लोग तो मेरे को जानते ही है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पैनल बन गया। और मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा इम्तियाज अली साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कि उन्होंने जो है तो हम लोगों को जो है तो उम्मीदवारी दिए है। इसके लिए मैं उन सब का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस मैं मेरे 2 लक्ष्य सबसे पहले मैं तो असद साहब का शुक्रिया अदा करता, जलील साहब का शुक्रिया अदा करता, जो उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया। और मैं उस भरोसे का उनका जीत करूंगा।
पूरे पैनल की जूनी घान पूरी निकाल के पूरा वार्ड प्रभाग क्रमांक 1 की पूरी जूनी घान निकाल के पूरे नए लोग चुन के पूरा पैनल चुन के लाएंगे हम। वहाँ पर कौन सा बड़ा मुद्दा है? पानी का मसला है, कौन सा बड़ा मसला है? पानी का मसला तो पूरे वार्ड में से, पूरे वार्ड में नहीं पूरे शहर में पानी का मसला। लेकिन हम लोग महापौर नहीं बिठाए तो विरोधी पक्ष में रहने के बाद भी हम पानी ला के देंगे शहर। चलो धन्यवाद।